ये देखें आप, यहाँ पे हम लोग एसबीआई क्लर्क में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ये जो है आपके सिर्फ थर्ड और फोर्थ में आए हुए जो क्वेश्चन रहते हैं वो, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका सिर्फ 3 में आया था। एल हैज ओनली 2 किड्स, एल इज फादर ऑफ जेज हस्बैंड। ये आपका किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको आप देखें, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो नहीं है, मैंने सिर्फ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है इसमें कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे, इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा। ये देखो, एल हैज ओनली 2 किड्स, एल के सिर्फ 2 बच्चे हैं। एल इज फादर ऑफ जेज हस्बैंड, ठीक है। एल इज फादर ऑफ जेज हस्बैंड, मतलब कि यहाँ पे जे का कोई हस्बैंड है, ठीक है, उसके फादर कौन है? एल है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? जे मतलब क्या होंगी? मदर, मतलब फीमेल मेंबर, ठीक है। उसके बाद यू इज डॉटर ऑफ के इज मदर इन लॉ ऑफ डी। अब यहाँ पे देखो आप कैसे इसका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम बना लें कि यू जो है आपकी वो डॉटर है के की, ठीक है। यू इज डॉटर ऑफ के, ठीक है। के इज मदर इन लॉ ऑफ डी, मतलब कि आपको यहाँ पे देखना है के इज मदर इन लॉ ऑफ डी, मतलब कि यू की जिससे भी शादी हुई होगी, ठीक है, जिससे शादी हुई है यू की, तो के जो है उसकी मदर इन लॉ है, मतलब इसका भी आपका जेंडर डिसाइड हो गया की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, क्या बोलता है? एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो यहाँ पे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, और ये जो लाइन है, ये आपकी जो लाइन है ये अलग से ही यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब देखो जी इज नेफ्यू ऑफ यू, जी जो है आपका नेफ्यू है किसका? यू का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा नेफ्यू मतलब इसका भाई या बहन होगी, ठीक है, इसका भाई या बहन जो भी होगा इस जगह पे, ठीक है, उसका बेटा जो होगा वही आपका नेफ्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इसको आप बनाते हो, ये आप देखो। तो यहाँ पे आपका जो है इस पर्सन का जो भी है उसका मतलब यहाँ पे आपका जी होगा, ठीक है। नेफ्यू है मतलब इसको आप स्क्वायर से बनाओगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद आपका यू हैज ओनली, यू हैज नो सिबलिंग, ठीक है। आर इज ग्रैंड फादर ऑफ जी, जी के ग्रैंड फादर आर होंगे, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा? जे के फादर होंगे आर, तो जी के हो जाएंगे क्या? ग्रैंड फादर, क्योंकि जी के फादर कौन है? जे है। जी के फादर यहाँ पे कोई एक पर्सन है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ग्रैंड फादर आर हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसा इस तरीके का ये जो डायग्राम है ऐसा बनेगा, ठीक है। एम इज मदर इन लॉ ऑफ बी, एम इज मदर इन लॉ ऑफ बी। तो यहाँ पे भी आपका जो एम और बी का रिलेशन है आपका, ये आपका प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एम और बी में आपका कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, तो ये जो दो लाइन आपके जो है स्किप करनी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी रिलेशन इससे रिलेटेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, अगर एम यहाँ पे होगा जहाँ पे आपने जगह छोड़ा था, ठीक है। एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी,
तो यहाँ पे आपका B होगा और यहाँ पे आपका M होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर वो अगर ऐसे आप लेते हो तो फिर M इज ब्रदर इन लॉ ऑफ T, फिर M इज ब्रदर इन लॉ ऑफ T मतलब कि यहाँ पे इसका रिलेशन नहीं बन रहा है, T को आपको यहाँ पे ही रखना होगा। तो ये जो रिलेशन है ये आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो है आपका ये लाइन थोड़ा आपका मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, या तो कोई लाइन यहाँ पे मिसिंग है तो जो आपको नहीं बनाने देगा इसका रिलेशन, बाकी तो यही है आपका एग्जैक्ट रिलेशन। और इससे आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दिए रहेंगे, उसके आंसर्स को आपको देना था। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि 8 पर्सन है और 8 पर्सन P Q R S T U V and W are sitting around a square table where 4 person are sitting at the corner of the facing inside। देख, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 पॉसिबिलिटी को ले लें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये है, ठीक है, और सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ये रही, यहाँ पे ही ले लें। ठीक है, कॉर्नर पे जो है आपके ये देखो 4 पर्सन जो कॉर्नर पे है उनका फेस इनसाइड है, तो 4 पर्सन आपने कॉर्नर पे ले लिया। सारे के सारे फेस जो हैं सारे पर्सन्स के इनसाइड है, मतलब स्क्वायर के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। सेम यहाँ पे भी इन लोग ने स्क्वायर के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं, ये कॉर्नर वाले जो पर्सन है उन्होंने। अब वाइल 4 पर्सन सिटिंग एट द एज ऑफ द टेबल, जहाँ पे इस टेबल में आपका एज पे 4 पर्सन है, ठीक है, और उनका फेस जो है वो आउटसाइड है, मतलब कि ये स्क्वायर के बाहर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, ये भी बाहर के तरफ फेस किए हुए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये है आपका सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, इतना आपका जो है रीड किया आपने और ये 2 डायग्राम इससे बनाया, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन था आपने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, अब आते हो नेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट्स को नोट करो आप। 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड S, Q और S के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका 2 पर्सन सिट बिटवीन Q और R, Q और R के बीच में 2 पर्सन। थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R, ये हो गया। P सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ P sits second to left of V, ठीक है, V sits immediate right of T, V जो है आपका immediate right में है T के immediate right में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ये देखें आप, S sits immediate right of U, S जो है आपका वो U के immediate right में है। ठीक है, अभी हमको ये नहीं पता कि U जो है, अब U जो है U फेसेस आउटसाइड, U जो है वो बाहर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आपको U के राइट में S होना चाहिए, तो इस तरफ होगा S। ठीक है, ये क्लियर हुआ, और इमीडिएट राइट में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट था ये। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है T फेस इनसाइड, T का फेस जो है आपका वो इनसाइड होगा। इनसाइड होगा मतलब कॉर्नर पे ही होगा, T कॉर्नर पे ही एक जगह पे T होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो यहाँ पे हम दोनों ही पॉसिबिलिटी में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे ये आप देखो। ठीक है, अब आप देखो Q और S के बीच में 1 पर्सन है, तो आपने QA ले लिया, 1 पर्सन S। ठीक है, सेम यहाँ पे ले लो Q, 1 पर्सन S। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ, इसको टिक मार्क कर दिया आपने। Q और R के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, Q आपका ये दिया हुआ है,
Q12 यहाँ पे R हो सकता है, Q12 यहाँ पे R हो सकता है, पर आप यहाँ पे लिख लें अभी आपने ये वाला पॉसिबिलिटी को ट्रू माना, इसको अभी आप देखें, ठीक है। आगे इसमें देखो Q12 यहाँ पे आपका R जो है हो सकता है, तो यहाँ पे ले लें Q12, यहाँ पे आप R ले लें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, इसको देखें पहले, क्योंकि आपको S मिल गया है, U का फेस जो है आपका आउटसाइड में है और S जो है उसके इमीडिएट राइट में है, तो ये देखो आप आउटसाइड में U को रख देंगे और एस उसके इमीडिएट राइट में। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ मतलब साउथ की तरफ देख रहा है। साउथ की तरफ जो भी पर्सन देखता है तो हमारा जो लेफ्ट रहता है वो उनका राइट होता है, तो एस जो है यू के राइट में हो गया। ये भी आपका क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो कि टी जो है इन साइड फेस किए हुए हैं, तो इन साइड में सिर्फ आपके टू यहाँ पे देखते हो आप, तो टी का स्पेस आपको कहाँ पे दिखेगा, ये देखो, ठीक है। टी आपका कहाँ पे होगा, क्यू और एस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका, अब आप यहाँ पे देखें कि टी को इनसाइड में लेना है, एक आपका इनसाइड का कॉर्नर एक ये बचता है और एक ये बचता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और सेम यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे ये टू कॉर्नर्स आपके बच रहे हैं जहाँ पे आप टी को ले सकते हो। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि P जो है सेकंड लेफ्ट है B के, तो यहाँ पे आप कैसे लोगे ये देखो, ठीक है। तो अगर आपने P को यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में V हो जाएगा। P को यहाँ पे लेते आप तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में V यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से ही आपका U है, तो U यहाँ पे नहीं, ये R भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। U क्योंकि U के यहाँ पे राइट में आपको S को रखना था, ये आपका क्लियर था पहले से ही, ठीक है। अब आपने देखा P के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में V हो गया, ये आपका क्लियर हुआ। अब क्या बोलता है, V जो है वो T के इमीडिएट राइट में है, बिल्कुल T के राइट में V हो गया। T आपका इनसाइड फेस किए हुए भी है, फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर। और आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आपका V जो है वो T के इमीडिएट राइट में है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर के तरफ फेस किए हुए टी, तो टी का राइट जो है वो इस तरफ ही होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ आपका एक बचता है, वो देखें आप, पी क्यू आर एस टी यू वी भी हो गया, सिर्फ डब्ल्यू बच रहा है यहाँ पे, तो डब्ल्यू का प्लेस यहाँ पे आ गया, वन प्लेस ही आपका यहाँ पे खाली था, ठीक है। अब इसमें आप इंप्लीमेंट करते हो, इसमें देखो P के सेकंड राइट में आपको, सेकंड लेफ्ट में आपको V रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो कैसे रखोगे आप P के सेकंड लेफ्ट में V को। अगर आप P यहाँ लेते हो तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में V जो कि यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप P को यहाँ पे लेते हो तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में भी यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट तो इस तरफ होगा इसका, तो यहाँ पे भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपने P को यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में भी तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि T तो आपका कॉर्नर पे चाहिए, ठीक है। टी अगर आप यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे V आएगा, पर V आप यहाँ पे कैसे लोगे ये आप देखो, क्यों Q और R के बीच में 2% चाहिए आपको, तो ये भी नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। R यहाँ पे बन जाएगा P के फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में आपका यहाँ पे V होना चाहिए जो कि यहाँ पे R है, तो ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये हमारी नहीं होगी, ये आपकी रॉन्ग हो गया ये वाला केस। सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, इससे ही आपको इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो उसके आंसर्स आपको देने होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वर परचेज्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है वो कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी ले लें। सबसे पहले आपके जो है 7 बॉक्स बनेंगे, ये डेज का है। ठीक है, और ये है आपका वीकडेज का। ठीक है, और यहाँ पे जो जो परचेस्ड आइटम है वो रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हुआ। ठीक है, कहाँ से लेना है, संडे से लेना है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये आपके वीकडेज हो गए, और यहाँ पे आपको ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी, दोनों में ही इम्प्लीमेंट करते चले। आप कैसे करोगे ये देखो। आप अब आपने दे दिया पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो, गुआवा, डेट, बनाना, एप्पल, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये सारे ट्रीज हैं आपके, इनको आपको डेज वाइज अरेंज करना है। अब देखें फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, 1 ट्री परचेज बिटवीन बनाना एंड पाइनएप्पल। ठीक है, बनाना और पाइनएप्पल के बीच में आपका कौन है, 1 ट्री है। ठीक है, सेकंड जो इंफॉर्मेशन दिया उसने, एप्पल परचेज आफ्टर वेडनेसडे। एप्पल, इसको आप डायरेक्ट लिखें कि एप्पल जो है वेडनेसडे के बाद में परचेज करता है, मतलब कि एप्पल को आप यहाँ पे थर्सडे पे ले लें। सेम यहाँ पे एप्पल को थर्सडे पे ले लें। ठीक है, बाद में आपका वेडनेसडे के बाद में ही होता है परचेज, तो इसमें आपने जो है वेडनेसडे यहाँ पे ले लिया एप्पल को, वेडनेसडे के बाद में ही। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है वो, गुआवा वाज परचेज्ड इमीडिएटली बिफोर ऑरेंज बट नॉट ऑन संडे। ठीक है, गुआवा जो है आपका पहले परचेज किया गया, किससे, ऑरेंज से, बट संडे को नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट क्या है, एप्पल वॉज परचेज्ड बिफोर मैंगो। ठीक है, एप्पल जो है आपका मैंगो के पहले ही परचेज किया गया, तो एप्पल और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मैंगो, ऐसा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज परचेज बिफोर एंड आफ्टर ऑफ बनाना। बनाना के पहले और बाद में जो है सेम नंबर ऑफ ट्रीज परचेज किए गए हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बनाना को लिया, ठीक है, सेम यहाँ पे भी बनाना को लिया, दोनों पॉसिबिलिटी में चले आप, तो 1 2 3 सेम नंबर, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 दोनों में आपके सेम नंबर ऑफ परचेस हो गए, बनाना के आपके पहले भी और बाद में भी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सारा अपने 4 पॉइंट्स को नोट कर लिए, सारे पॉइंट्स आपके यहाँ से यहाँ तक के नोट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बनाना और पाइनएप्पल के बीच में 1 ट्री है, तो यहाँ पे देखो बनाना ये दिया हुआ है। ठीक है, और बनाना 1 यहाँ पे ले लो आप, किसको, पाइनएप्पल को, और इस केस में ले लो 1 यहाँ पे ले लो पाइनएप्पल को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि कैसे उसने बोला कि एप्पल परचेज आफ्टर, ये हो गया।
ठीक है। अब गुआवा वाज परचेज इमिडिएटली बिफोर ऑरेंज बट नॉट ऑन संडे, तो यहाँ पे देखते हैं हम संडे पे आपका गुआवा नहीं होगा, तो यहाँ इन दोनों में ही आपका केस बन सकता है। और उसने बोला है कि गुआवा ऑरेंज से पहले परचेज किया गया, तो गुआवा आपने यहाँ पे लिख दिया और ऑरेंज आपने यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी देखो आप, ठीक है, यहाँ अगर देखते हो आप तो ये दो ही केस बचते हैं इमीडिएटली वाले, ठीक है। तो इमीडिएटली में यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे आपने गुआवा को ले लिया और यहाँ ले लिया आपने ऑरेंज को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप जो है और देखें किस तरीके से होगा, ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। एप्पल पहले होगा उसके बाद मैंगो, ठीक है। तो एप्पल ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है मैंगो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बच रहा है, एप्पल ये है, इसके बाद मैंगो के लिए कोई भी प्लेस आपका नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम ऊपर देखते तो ऊपर आपका एक गैप के बाद गुआवा और ऑरेंज होता, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि इमीडिएट आफ्टर होना चाहिए था, गुआवा के बाद होना चाहिए था ऑरेंज को, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी, एलिमिनेट हो गई। सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ आपका एक बच रहा है जो आपका ट्री है। देखो कौन है, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो भी, गुआवा भी हो गया, डेट नहीं हुआ, बनाना एप्पल भी हो चुके हैं। तो एक ही आपका संडे के दिन जो है परचेज किया गया डेट, ठीक है, हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्यूशन आपका हो गया और आपका इजीली ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सारा आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया और इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर्स देने रहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखो, 10 पर्सन है आपके, 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो, तो यहाँ पे ले लो आप 2 पैरेलल रो को, फर्स्ट रो है आपकी और ये है सेकंड रो, 2 पैरेलल रो है मतलब कि 10 पर्सन है तो 3 4 5 पर्सन 1 रो पे एंड 5 पर्सन सेकंड रो पे, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा। ये है आपका रो फर्स्ट और ये है आपका रो सेकंड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो PQRST आपके PQRST आपके रो फर्स्ट में है और रो सेकंड में क्या है आपके ABCD और E आपके रो सेकंड में है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है वो कि जो फर्स्ट रो है वो साउथ की तरफ फेस है, ये देखो फर्स्ट रो आपका साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ फेस किए हुए हैं और सेकंड रो है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, सेकंड रो के पर्सन जो भी हैं। ये क्लियर हुआ, इतना आपका क्लियर हो गया, ये आपकी पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ रफली, जो भी पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू होगी इसमें ऐसे ले लेती हूँ, ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्सन आपके ये हो गए, ठीक है। ये आपका रो फर्स्ट है जो साउथ की तरफ फेस किए हुए है, ठीक है, और ये रो सेकंड है जो नॉर्थ की तरफ फेस है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो कैसे हम इसका अरेंजमेंट करते हैं प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो पॉइंट को, फर्स्ट ये यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ठीक है, E जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट में है A के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, P फेसेस B, P जो है आपका B को फेस कर रहा है बट नॉट सिट एट द एंड, बट एंड पे नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका S सिट्स एट द एंड इट्स इमीडिएट नेबर ऑफ A फेसेस, S जो है आपका एंड पे है, किसी भी एंड पे है, लेकिन यहाँ S का जो भी इमीडिएट नेबर होगा उसको फेस करेगा, ठीक है। A का जो भी इमीडिएट नेबर होगा उसको वो फेस करेगा S,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T। P जो है इमीडिएट राइट में है T के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इमीडिएट राइट में है। अब ये नहीं पता हमको कि P और T जो है आपका PT आपका ऊपर आएगा तो राइट इस तरफ ही होगा, इस तरफ एरो होगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में 1 पर्सन है। D इज फेसिंग R। D जो है वो R को फेस कर रहा है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है T सिट्स एट द राइट साइड ऑफ Q। T जो है राइट साइड में है Q के। ठीक है, सारे पॉइंट नोट हो चुके हैं। अब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे ये आप देखो। ठीक है, अब एस जो है एंड पे है, सबसे पहले आप थर्ड पॉइंट को पकड़ो। ठीक है, एस जो है आपका वो एंड पे है, तो एक बार आप एस को इस पॉसिबिलिटी में एक बार आप एस को यहाँ पे ले लें और एक बार ये सेकंड जो पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है, इसमें एस को आप यहाँ पे ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एस एंड पे है और वो जिसको भी फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में ए को होना चाहिए, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और सेम एस जिसको भी फेस कर रहा है उसके राइट में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आपका टोटल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ई और ए जो है, ए के इमीडिएट राइट में ई होना चाहिए, तो ई आपका यहाँ पे होगा राइट में, ए के राइट में इस तरफ ही होगा क्योंकि ए का लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। आपको ये पता है ये सारे नॉर्थ की तरफ फेस हैं, तो इनका राइट जो है ये है और लेफ्ट जो है ये है, और ये साउथ की तरफ फेस किए हुए तो इनका लेफ्ट है ये, और ये जो है आपका इनका राइट है जिसने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखें ई और डी के बीच में 1 पर्सन है, ई और डी। ई आपका ये दिया हुआ है 1 पर्सन, यहाँ पे भी डी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डी ने किसको फेस किया है, आर को, तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता। ई 1 पर्सन, यहाँ पे ही डी फिक्स हो गया। ठीक है, डी ने किसको फेस किया, आर को फेस किया, ये भी क्लियर हो गया। डी यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि डी फेसिंग आर। ठीक है, डी ने आर को, तो डी यहाँ पे रखते तो एस आता, ये आपका रॉन्ग हो जाता। सेम यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस पॉसिबिलिटी में, तो ई यहाँ पे आएगा, ई 1 का गैप यहाँ पे डी, और डी को कौन फेस कर रहा है, आर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि P और B जो है आपका, P और B, P फेसेस B, P और B जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बट नॉट सिट एट द एंड, मतलब कि एंड पर नहीं है, तो P और B यहाँ बीच में ही होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अभी एक और पॉइंट है, P जो है T के राइट में होना चाहिए और इमीडिएट राइट पे होना चाहिए। तो इस पॉसिबिलिटी में आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा कि T के राइट में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, राइट यही है इसका। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेस बचता है जो Q हो गया, और Q जो है आपका Q के राइट में T होना चाहिए, Q के राइट में T है। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं इस पॉसिबिलिटी में। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में अगर आप देखते हो तो आपको P और T इमीडिएट पे रखना है, तो आप P यहाँ रखोगे, T यहाँ पे रखोगे, और T के राइट में होना चाहिए Q को, तो Q आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, दोनों ही पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब P जो है किसको फेस कर रहा है, B को फेस कर रहा है, तो P आपका B को फेस कर रहा है, P आपका B को फेस कर रहा है। क्लियर हुआ। फिर आगे चलो आप,
आगे आपका क्या दिया हुआ है ये देखें, टी सिट्स एट द राइट साइड ऑफ क्यू। टी जो है वो राइट साइड में होगा क्यू के, ठीक है क्यू के राइट साइड में टी है। यहाँ पे देखो कि टी जो है आपका टी के राइट में नहीं है, यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में नहीं है, ये वाला आपका केस एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टी और क्यू का नहीं मिल रहा है, क्यू के राइट में टी को होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू यहाँ होना था और टी यहाँ होना था, राइट में होना था क्यू के टी को, तो ये केस आपका राइट है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है, सी, ठीक है। तो एस जो है वो सी को फेस कर रहा है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, इससे ही इसके क्वेश्चन जो भी आए थे उसके आंसर्स देने थे, और ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, एकदम अच्छा पजल था, टू पैरेलल रो वाला, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये देखो आप, 8 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ वर्टिकल लाइन। 8 पर्सन हैं और वो वर्टिकल लाइन पे स्टैंड है। तो यहाँ पे आपने देखा एक पॉसिबिलिटी आपकी ये ले लो सेकंड पॉसिबिलिटी, 8 पर्सन आप बना लें यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी हुई फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये हुई आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया है यहाँ पे बॉक्स आपका। यहाँ पे आपने देखा कैसे आपने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखें यहाँ पे कैसे करोगे, 2 पर्सन से स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट पॉइंट है ए और बी के बीच में आपके कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन, इस तरीके से ही लो आप। फिर सेकंड केस क्या दिया हुआ है, सी इज नॉट स्टैंडिंग एट द लास्ट। सी जो है आपका वो लास्ट में नहीं होगा, ठीक है। एच इज स्टैंडिंग बिलो, एच जो है आपका एच इज स्टैंडिंग बिलो जी, ठीक है। तो एच जो है आपका थर्ड पॉइंट क्या है, जी के नीचे जो है आपका जी ये है, नीचे एच होना चाहिए और उसके ऊपर जो है आपका सी, इस तरीके का ये अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है आपका 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में आपके 2 पर्सन है, वेयर मतलब वेयर ई इज बिलो बी, ठीक है। मतलब कि बी इज बिलो ई, मतलब कि आपका ई और बी में इस तरीके का होगा, बी नीचे होगा ई से, ठीक है। अब यहाँ पे 6th पॉइंट है आपका डी इज इमीडिएट बिलो एफ। डी इज इमीडिएट बिलो एफ मतलब एफ के नीचे डी होना चाहिए और इमीडिएट बिलो होना चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है ये देखो, एफ बट नॉट जस्ट अबव एफ, जब अबव बी, मतलब कि एफ जो है आपका वो जस्ट अबव बी नहीं होना चाहिए, एफ के जस्ट ऊपर बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स जो थे वो नोट हो गए। अब आपको देखना है कैसे इसको करोगे। सबसे पहले आपने देखा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए और बी। ए और बी के बीच में आपके 2 पर्सन्स का गैप है, ठीक है। आपने यहाँ पे ले लिया ए 1 2 और बी ले लिया, और बी और ई के बीच में भी 2 पर्सन का गैप है, तो बी 1 2 और यहाँ पे ले लो आप ई को,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये 2 पॉइंट आपके, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका क्या होना चाहिए, E 2% sit between B and D where E is below of B। ये जो है नीचे होना चाहिए B से, ठीक है, B ऊपर होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लेते हो, इस पॉसिबिलिटी में अगर आप लेते हो तो यहाँ पे कैसे लोगे, ये देखो आप, इसमें आप ले ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो A 1 2, यहाँ पे B 1 2, यहाँ पे ले लो E को, ठीक है। C लास्ट में नहीं आएगा, उसने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी के साथ हम चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे F और D, F जो है ऊपर होना चाहिए और D और इमीडिएट बिलो पे ये जो केस है ऐसे होने चाहिए, और B जो है आपका F के ऊपर होना चाहिए। F आपका ऊपर नहीं हो सकता, ये बोलता है वो, मतलब कि यहाँ इस 2 पोजीशन पे F और D को नहीं रख सकते, आप F और D को यहाँ पे ही रख सकते हो। सेम यहाँ पे देखो तो F और D को आप यहाँ पे ही रख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप नहीं रख सकते F और D को। उसने यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि आपका जो है ये 2% सेट बिटवीन F E और F, ये बोल दिया है आपका। ये H इज स्टैंडिंग बिलो G बट नॉट अबव C, ठीक है। और F इज इमीडिएटली, D इज इमीडिएटली बिलो F, ठीक है, बट नॉट जस्ट अबव B, मतलब B के ऊपर आप D को नहीं ले सकते, तो आपको नीचे ही लेना होगा। दोनों ही केस में आपने F और D को नीचे ही लिया। ये केस आपका क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। B ऊपर होना चाहिए और E नीचे होना चाहिए, दोनों में सेम चल रहे हैं अभी तो अपन, ठीक है। उसके बाद ये देखो G और H C, ये 3 पॉइंट आप कैसे इसको अरेंज करते हो, तो इसको देखो आप कैसे अरेंज करोगे। ये देखो, अगर आपने G को यहाँ लिया तो H को यहाँ लेना होगा और C को यहाँ लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो G H और C यहाँ पे आएगा, C को लास्ट में हमको लेना नहीं है। अगर आपने यहाँ पे G H लिया और C को आपने यहाँ पे लिया, C को लास्ट में हमको नहीं चाहिए, इसी वजह से ये जो सेकंड केस है आपका ये रॉन्ग हो जाता है। ओनली फर्स्ट केस आपका ट्रू है और हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो भी गया इस पजल का, ठीक है। तो आपका जो है पजल सॉल्व हो गया है। अब आप जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे तो उसको आपने सॉल्व किया होगा। शिफ्ट 4 का क्वेश्चन, शिफ्ट 3 और 4 के क्वेश्चन हैं ये आपके, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8% A to H, ठीक है। A से H तक 8% दिए हुए हैं आपके, और वो जो है आपके 4 स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, उसमें रहते हैं। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स PQ, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप 4 फ्लैट्स हैं, 4 पर्सन हैं और 4 स्टोरी बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, ये आप देखो ऐसे बनाओगे, ये PQ, ठीक है। 4 है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 फ्लोर 2 4 3 4 5 4 फ्लोर, ठीक है। P और Q को आपको लेना है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है आपकी। और एक और केस ले लें आप, 2 केस लेकर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे उसने एक इंफॉर्मेशन दी है, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स, ठीक है। 2 फ्लैट्स रहेंगे P और Q, वेयर P फ्लैट इज वेस्ट ऑफ Q, वेस्ट में रहेगा। आपको डायरेक्शन पता है कि ये जो है आपका नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। मतलब कि आपको वेयर P इज वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में P को होना चाहिए, तो यहाँ पे ही आपका Q होगा और यहाँ पे आपका P होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे P और यहाँ पे Q। क्लियर हुआ इतना पॉइंट आपका,
अब मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ए एंड एच लिव ऑन द सेम फ्लोर पे रहते, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करते हैं पहले, तो ए और एच सेम फ्लोर पे रहते हैं, ए एंड एच ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है। ए एंड ई लिव्स ऑन सेम फ्लैट, ठीक है। तो ए जो है आपने यहाँ पे ले लिया, ए एंड एच आपका सेम फ्लोर पे रहते हैं, ये क्लियर हुआ। सेम यहाँ पे ले लो ये क्यू में, अभी आपने पी फ्लोर पे ले लिया, आप क्यू फ्लोर पे ले लो ए और एच को, तो ये ए ले लिया आपने 1, यहाँ पे ले लो एच को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोलता है, ए एंड ई लिव्स ऑन सेम फ्लैट, ए और ई जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। ए और ई जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि ए और ई जो है ये है आपका फ्लैट, है ना। तो ए और ई को आपने यहाँ पे लिया और ए और ई को आपने यहाँ पे लिया। अभी आप ऐसे देखते चलें कैसे आप अरेंज कर रहे हो, ये देखो, ठीक है। बी लिव्स अबव सी इन द सेम फ्लैट, बी जो है आपका सी के ऊपर रहता है और सेम फ्लैट में रहता है, तो यहाँ पे देखो बी और सी के जस्ट अबव में बोला है क्या, लिव्स अबव सी इन द सेम फ्लैट, नहीं बोला, जस्ट अबव। आप बी और सी को यहाँ पे भी रख सकते हो, बी और सी को यहाँ पे भी रख सकते हो। अब आप देखो कहाँ पे रखोगे, तो इसमें तो आप ले लो यहाँ पे बी और सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैसे लोगे ये आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, डी लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर एंड देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड ए, डी जो है वो सेकेंड फ्लोर पे रहता है और उसका 1 फ्लोर गैप होगा डी और ए के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा डी और ए के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और डी लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी आपने फिल नहीं किया, तो ए 1 फ्लोर और यहाँ पे आप डी को लें, ठीक है। ए 1 फ्लोर यहाँ पे आप डी को लें, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से आप प्रॉपर अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। सेकंड फ्लोर में डी को लेना था, वेयर बोथ लिव्स सेम नंबर ऑफ फ्लैट, ठीक है। सेम नंबर ऑफ फ्लैट में आप ए और डी को ले लिया, ये भी क्लियर हुआ। अब क्या है, सी लिव्स जस्ट अबव द वन हु लिव्स वेस्ट ऑफ जी, सी जो है आपका ऐसी जगह पे लेना है जिसके वेस्ट में आपका जी हो। तो अगर आपने जी यहाँ पे लिया तो जी के वेस्ट में जो पर्सन है उसके जस्ट ऊपर सी होना चाहिए, ये उसने क्लियर कर दिया। अब एक पॉइंट आपका क्या था यहाँ पे, बी और सी वाला, बी लिव्स अबव सी इन द सेम फ्लैट, तो यहाँ पे इसका काम बन गया, बी और सी आपके सेम फ्लैट में आ गए। सेम यहाँ पे अगर आप लेते हो तो यहाँ पे ए और डी को लिया आपने, अब आप जी को अगर यहाँ पे लेते तो वेस्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं होता। जी को यहाँ पे लेना था आपको, उसके वेस्ट में जो पर्सन था उसके ऊपर ही आपको सी लेना था, जो कि यहाँ पे डी है पहले से ही। ये पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट केस था आपका वो एलिमिनेट हो गया। सिर्फ सेकंड पॉसिबिलिटी में अब आपको आगे बढ़ना है। अब आप देखो यहाँ पे ये 2 पोजीशन और बच रहे हैं आपके, ठीक है। ए और ई जो है लिव ऑन सेम फ्लैट, ए और ई जो है वो सेम फ्लैट में रहते हैं, तो ए आपका ये है और ई, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। फिर ए एंड एच लिव ऑन सेम फ्लोर, ए और एच जो है वो सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो ये जो फ्लोर है आपका
ठीक है, सेम फ्लैट बोलता है वो, तो सेम फ्लैट में आपने देखा यहाँ पे, तो ए और ई जो है आपके सेम फ्लैट में है, और सेम फ्लोर आपका क्या बोल रहा है, ए और एच लिव ऑन सेम फ्लोर, तो ए और एच आपका, ए और एच ये हैं आपके सेम फ्लोर पे, और ए और एच, ए और ई जो है सेम फ्लैट पे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, ये आप देखें, ए से एच तक में ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे इस प्लेस में आपका एफ आ जाएगा। ये पॉइंट, ये जो पॉसिबिलिटी थी आपकी, ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये है आपके क्या, ए और ई जो है ये फ्लैट है, ये जो फ्लैट है पी और क्यू जो है आपके फ्लैट्स दिए हुए हैं, और ये है आपके फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर है आपके 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फ्लैट और फ्लोर में कंफ्यूज ना हो, आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देना है। ये आपका हो गया ट्रू, और इससे ही आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आंसर्स निकालने थे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल है आपका ये। इसमें आपको करना क्या है, ये देखो क्या करना है आपको, कुछ पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपने ले लिया कुछ पर्सन है वो सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में एफ होगा इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट 6 पर्सन सिट बिटवीन बी और ई के बीच में 6 पर्सन होंगे, बी और ई के बीच में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका 3 पर्सन सिट बिटवीन ए और बी के बीच में कितने होंगे, 3 पर्सन होंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका ई सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ई जो है वो थर्ड है राइट एंड से। ठीक है, राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में 2 पर्सन है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका नंबर ऑफ पर्सन सिट ऑफ लेफ्ट ऑफ ए, मतलब कि ए के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके ए के राइट में भी होने चाहिए। ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या बोलता है आपका, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन एफ के राइट में, एफ के राइट में सेम होने चाहिए। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है आपका मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी और एफ के बीच में आपके मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, सी और एफ के बीच में। अब आपके ये पॉइंट्स, सबसे पहले पॉइंट इसको पकड़ो कि आपका इसको नहीं, इसको थर्ड राइट में आपका राइट इस तरफ से ही लोगे क्योंकि नॉर्थ में फेस किए हुए हैं, तो राइट ये ही होगा, और लेफ्ट आपका ये है, सारे पर्सन ऊपर के तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में आपका ई है, ई और बी के बीच में 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बी। इतना क्लियर हुआ। अब B और A के बीच में 3 पर्सन है, ये देखो आप, B आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 और A, ये क्लियर हुआ। आप इस तरफ भी ले सकते थे, एक और पॉसिबिलिटी ले लो, लेकिन अभी मैं इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। ई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एफ होना चाहिए, एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है बी और सी के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, बी आपका ये दिया हुआ 1 2, यहाँ पे आएगा आपका सी। ठीक है, एक और केस आप ले ही लें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसने तो ये 1 2 3 थर्ड में ई होगा, ई के लेफ्ट में आपको एफ लेना ही है। ई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बी और सी के बीच में 1 2, यहाँ पे सी ले लो, और यहाँ पे क्या बोलता है, ए और बी के बीच में आपने
कितने परसेंट लिए 3, तो बी आपका ये 1 2 3 यहाँ पे आप ए ले लोगे। ठीक है, एक ये वाले केस से भी चलते हैं, ये वाले केस से भी चलते हैं, दोनों तरफ से चल रहे हैं हम। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है ये 6th पॉइंट बोलता है कि ए के लेफ्ट में जितने होने चाहिए उतने ही एफ के राइट में होने चाहिए। तो एफ के राइट में 1 2 3 है, तो ए के लेफ्ट में भी 1 2 3 कर दो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये आपका टोटल सॉल्यूशन हो गया। सी और एफ के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, तो हैं 2 से ज़्यादा पर्सन सी और एफ के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो आप ए के जो है लेफ्ट में उसने बोला 1 2 3 4 पर्सन है, तो इसके राइट में भी 4 होने चाहिए। ये क्लियर हुआ। अब सी और एफ के बीच में 2 से ज़्यादा तो 2 ही हैं, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं होगा। यही पॉसिबल केस हो गया आपका। ठीक है, इसमें आप देखो कितने पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पर्सन है इसमें, इस रो में आपके, और ये सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3rd और 4th दोनों के ही इसमें क्वेश्चन है आपके। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क के, सिर्फ 3rd और 4th। ठीक है, 8 पर्सन है ए टू एच वर बोर्न इन 8 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मंथ दिए हुए हैं, तो ये जो है आपका 8 मंथ बना लें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पॉसिबल केस ले लें 2। इतना क्लियर हुआ। अब कौन कौन से मंथ दिए हैं ये आप देखें यहाँ पे। क्या दिया हुआ सबसे पहले जनवरी, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th मंथ है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी दिया है, फिर मार्च, फिर अप्रैल। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है मई, जुलाई, अगस्त। ठीक है, सितंबर और लास्ट है नवंबर। अब आपको यहाँ पे जनवरी 31 की होती है। ठीक है, ये भी, मार्च भी, अप्रैल 30 डेज का होता है, मई भी आपके 31 के, जुलाई भी आपकी 31 की, अगस्त भी आपका 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30 और नवंबर में भी 30 डेज होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इतना आपने क्लियर किया। अब बी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले। ठीक है, अगस्त ये है, अगस्त के पहले 30 डेज वाले मंथ में बी बॉर्न होता है। क्लियर डेटा था, दोनों में फिल कर दो। ठीक है, अब 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, तो बी 1 पर्सन, यहाँ पे ले लो सी। ठीक है, इसमें आप उल्टा ले लो, बी 1 पर्सन, यहाँ पे ले लो सी। ठीक है, क्लियर हुआ, दोनों तरफ से ले लो आप। फिर सी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर एच। ठीक है, इमीडिएट बिफोर एच मतलब कि आपने देखा यहाँ पे सी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर एच, एच के पहले सी बॉर्न हुआ था। सेम यहाँ पे देखते हो तो एच के पहले सी बॉर्न हुआ था, दोनों में आप चल रहे हो अभी। 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एच एंड डी, एच 1 2 3, यहाँ पे डी होगा, एच 1 2 ही है, ऊपर ही जाते हो, एच 1 2 3 और यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एफ वॉज नॉट बॉर्न इन द लास्ट मंथ, एफ जो है यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर ए,
जी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर ए। अब देखो इसमें तो आपके दो केस ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे इमीडिएट वाला आप केस रख सकते हो। अभी आप इसको इस लाइन को स्किप करें, ठीक है। नेक्स्ट पर है मोर देन 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एच और एफ के बीच में मोर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। एच आपका ये है, एफ आप यहाँ पे ले लो, एफ को आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, 3 से ज़्यादा होगा, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब एच ये है आपका, यहाँ पे एफ रखने, यहाँ पे एफ रखोगे तो आपका केस ही नहीं होगा एच, और यहाँ पे आप एफ लेंगे तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बोलता है, F was not born in the last month, ये भी हो गया, ठीक है। H और D का केस भी हो गया है आपका, G was born before A, ठीक है। अब सिर्फ आपका ये केस बचता है जहाँ पे आप ये वाला कंडीशन रख सकते हो, G A के पहले बॉर्न हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ये केस रख सकते हो आप, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा ई वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। ई जो है आपका वो 31 डेज में बॉर्न नहीं हुआ था, मतलब ये केस यहाँ पे आता है। तो ई आपका यहाँ पे आता है, ई उसने पहले ही मना कर दिया कि ई 31 डेज में नहीं हुआ था। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है, यहाँ पे एक ही बच रहा है और वो 30 डेज है, और यहाँ पे ई ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई, इसी से ही आपका सॉल्यूशन हो भी गया इस पजल का, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आपके जो है सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। आपने सिर्फ थर्ड और फोर्थ दोनों के शिफ्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है SBI क्लर्क का, ठीक है। तो आपने दोनों क्वेश्चन को शिफ्ट थर्ड और फोर्थ दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन किए। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पजल और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिले, और सारे क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन थे, सारे आपने सॉल्व भी कर लिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।